जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्संग सुनाते हुए बताया कि 3 चीज़ें होती हैं, एक सत्संग, एक सेवा और एक भजन। जैसे इस दुनिया में एक रात होती है, एक दिन होता है, उन दोनों के बीच एक ब्रह्म मुहूर्त होता है। इंसान के ताईं दिन होता है, माया के ताईं रात होती है, और जो साधन भजन करते हैं उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त होता है। अब आत्मा को ये सोचना कि मेरा भला कैसे होगा। एक भला संसार का होता है जिसमें मान सम्मान होता है, एक भला मन का होता है जिसमें 3 लोक देखने होते हैं, एक भला आत्मा का होता है जिसमें परमात्मा का मिलना होता है। यह निश्चित कौन करेगा? आत्मा करती है। आत्मा अंश रूप अविनाशी, आत्मा उस परमात्मा का रूप है जो कभी नाश नहीं होता। तो हमें सोचना चाहिए अंतर्दृष्टि से परमात्मा के दर्शन कैसे होते। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया सत्संग में कि इंसान को 3 कर्म होते हैं, एक क्रियामान कर्म, एक प्रारब्ध कर्म, एक संक्षिप्त कर्म। तीनों कर्मों का ही प्रावधान है इस दुनिया में। अब वर्तमान समय में जब परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया सब देश लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा, तो आज हमें तुम्हें बचने के लिए बाबा जी ने बताए इस समाज की दृष्टि से। बाबा जी ने कहा जैसे ये स्थूल संसार है वैसे ही अंतर्दृष्टि में प्रकाशवान संसार है। इसी संसार में जब मनुष्य शरीर मिला है तो सत्संग सेवा भजन करना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको समझाया जाता है, एक होता है डॉक्टर, एक होता है वकील और एक होती है माया। माया कहते हैं इस संसार को, डॉक्टर कहते हैं जो इलाज करता है, वकील कहते हैं जो मुकदमा लड़ता है, जज होता है। ये तीनों अपनी अपनी मर्यादाएं जब भूल जाते हैं तो पतन हो जाता है। जैसे महाभारत में सब अपनी मर्यादाएं भूल गए तो पतन हो गया, रामायण में सब अपनी मर्यादाएं भूल गए तो पतन हो गया, और आज वर्तमान कलयुग में सब मन और माया दोनों अपनी मर्यादाएं भूल गए। तो बाबा जी ने कहा सब धर्म लड़ेंगे आपस में, सब देश लड़ेंगे आपस में, और प्रकृति नए नए कोहराम मचाएगी। हे इंसान तुम्हारा क्या होगा। बाबा जी ने कहा जो सत्संग सेवा भजन करता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ, कल्याण करता हूँ। मैं माने समझते हो, मैं माने मन, मैं माने परमात्मा, मैं माने अंड खंड ब्रह्मांडों का मालिक प्रभु, मैं मतलब शब्द, मैं मतलब आनंद। तो वो खुद में समाया है, एक अनामी, मतलब एक है अनामी है, कोई नाम नहीं। एक अनामी, एक अनामा, अनामा जिसका कोई नाम नहीं, ना आदि से और ना अंत तक। वो अपना अपना रूप धारण करके लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, अंड खंड ब्रह्मांड लोक सब अपने आप बनाता है। जब तो कहते हैं कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, एक अनामी एक अनामा, सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो अपने धाम पर बैठा है, उसकी ही जीवात्माएं इस काल माया के संसार में आती हैं, बताती हैं कि कर्म करो। 3 नियम और मर्यादाओं, जिसने नियम और मर्यादाएं कायम की आत्म कल्याण हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है।
भगवान के दर्शन। मुक्ति कहते हैं भजन को, आने और जाने की। कहाँ आना जाना है? लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, अंडखंड ब्रह्मांड, ईश्वर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, सब लोकों में आत्मा जाती है, जिसे हम मुक्ति कहते हैं। जीते जी मरना। गुरु सच्चा होना चाहिए। सच्चा कौन होता है? जो मन से भगवान के दर्शन करा दे, आत्मा से परमात्मा के दर्शन करा दे और घर परिवार समाज को मजबूत कर दे। सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा। तो परमात्मा हर उस शिष्य के अंदर है जो उस मालिक की प्रार्थना करता है, जो उस मालिक का सुमरन करता है, जो उस मालिक का भजन करता है। वो किसके साथ नहीं है? कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना हो। तो सब धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं? रामायण, गीता, कुरान, 4 वेद, 18 पुराण, शास्त्र, गीता, भागवत क्या कहते हैं? सच। कौन मानता है सच्चाई? आत्मा। मन भागता रहता है। कब मानता है? जब महान आत्माएं समझाती, जब महान आत्माएं दिव्य दृष्टि खोलती, जब मन मानता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब मन संकल्प कर लेगा करने का तो घर परिवार बनाता है, साधु संतों की संगति में जाता है। तो कौन करता है? मन। तो सभी महात्माओं ने कहा है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। करनी करो मार मंडालो। कैसे करनी करो? संत महापुरुषों के अनुसार। सत्संग, सत्य का संग, सेवा जो सत्य पर चलते हो, अपनी कमाई का 10वांश निकाल। यह तो आत्मा को ही निश्चित करना है। सत्य का संग कहाँ मिलेगा? सत्संगियों की सेवा कहाँ मिलेगी? और भजन सच्चे महात्मा के द्वारा दिव्य दृष्टि खुल जाती है। सच्चे महात्मा की सटीक और मजबूत पहचान है। तीर्थ जाए फल एक है, संत मिले फल 4 और सदगुरु मिले फल अनेक हैं, कह गए कबीरा दास। यानी के संतों के मिलने पर, सदगुरु के मिलने पर अनेकों फल जीवात्माओं को मिलते हैं। रोज साधन भजन करो, रोज उस मालिक से प्रार्थना करो जो अंडखंड ब्रह्मांडों का एक है। जब करोगे तो मिलेगा। कब मिलता है? जब दुनिया में परिवर्तन होता है, जब कुछ अधिक मिलता है, कम मेहनत में ज्यादा मिलता है। तो गुरु महाराज बताया करते थे 2, 4, 10, 5 प्रार्थना कर लो, उस मन से उस भगवान का सुमरन कर लो, आत्मा से दोनों कान बंद कर कर भजन कर लो, आते और जाते रहो। जय गुरुदेव।